चाचा का बायोस्कोप वेलकम्स यू। फ्रेंड्स, इस एपिसोड में हम झांसी घूमेंगे, झांसी के बारे में जानेंगे, झांसी की जगहें मैं दिखाते हुए थोड़ा सा मैं आपको इसके इतिहास के बारे में बताऊंगा कि झांसी का किला कैसे बना और वहां पर कौन कौन से राजा ने राज किया और किला बनने से आगे आगे किन हाथों में ये किला सौंपा गया। पूरी जानकारी हम इस एपिसोड में लेंगे। शुरू से अंत तक बने रहिए अपने चैनल चाचा का बायोस्कोप के साथ और झांसी के इतिहास को एंजॉय कीजिए। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर चाचा का बायोस्कोप और साथ ही लगे बेल आइकन के बटन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। झांसी की शुरुआत करने से पहले थोड़ा सा इससे पीछे के एपिसोड में आपको लिंक करना चाहूंगा कि हमने 3 दिन ओरछा के अंदर रहकर ओरछा घूमा। अगर आप झांसी घूमना चाहते हैं, झांसी आना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको ओरछा के अंदर एडवांस स्टे की बुकिंग मिल जाती है तो आप ओरछा में रहने का प्रेफरेंस लीजिए, ओरछा को एंजॉय कीजिए और ओरछा में रहते हुए आप बहुत इजीली झांसी घूम सकते हैं क्योंकि ओरछा से झांसी 17-18 किलोमीटर्स है। आप किस जगह रुके हुए हैं और विद इन हाफ एन आवर, आधे घंटे में आप झांसी बहुत आराम से पहुंच जाते हैं। फुल डे झांसी को एंजॉय कर शाम को आराम से ओरछा पहुंच सकते हैं। आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। नाइनटीन 1938 में किला केंद्रीय संरक्षण में लिया गया। यह किला 15 एकड़ में फैला हुआ है। इसमें 22 बुर्ज और 2 तरफ रक्षा खाई हैं। किले के अंदर बारादरी, पंचमहल, शंकरगढ़, रानी के नियमित पूजा स्थल, शिव मंदिर, गणेश मंदिर जो मराठा स्थापत्य कला का खूबसूरत सुंदर उदाहरण है। कुदान स्थल, कड़क बिजली तोप पर्यटकों का विशेष आकर्षण स्पॉट्स हैं। फांसी घर को राजा गंगाधर के समय प्रयोग किया जाता था, जिसका प्रयोग रानी ने बंद करवा दिया था। किले के सबसे ऊंचे स्थान पर ध्वज स्थल है जहां आज तिरंगा लहरा रहा है। किले से शहर का बहुत सुंदर नजारा नजर आता है। यह किला भारतीय पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है और देखने के लिए पर्यटकों को 25 रुपए का टिकट लेना होता है। पूरा साल इसे आप देख सकते हैं। रेल और सड़क मार्ग से यह जुड़ा हुआ है। सबसे नजदीक एयरपोर्ट ग्वालियर पड़ता है। झांसी शहर का नाम आते ही हम सब जानते हैं कि झांसी शहर वीरता और साहस का प्रतीक है। पहुंच और बेतवा नदी के बीच में बसा हुआ है यह खूबसूरत शहर झांसी। कहा जाता है कि प्राचीन समय में झांसी छेदी राष्ट्र जेचक बुकुटी, जजोली और बुंदेलखंड क्षेत्र में से एक था। चंदेल राजाओं का गढ़ था झांसी और बलवंत नगर के नाम से जाना जाता था। 11वीं सदी में इसका महत्व बहुत कम हो गया था, लेकिन 17वीं सदी में ओरछा के राजा वीर सिंह देव के शासन काल में झांसी की शोहरत बढ़ने लग गई थी। राजा वीर सिंह देव के मुगल शासक सम्राट जहांगीर के साथ बहुत अच्छे संबंध थे। झांसी के किले का निर्माण 1613 में 1613 में राजा वीर सिंह के द्वारा किया गया और सन 1627 में 1627 में राजा वीर सिंह की मृत्यु हो गई। उनके बाद उनके पुत्र जुझार सिंह ने शासन संभाला। पन्ना के महाराजा छत्रसाल बुंदेला एक अच्छे प्रशासक थे, एक अच्छे राज करने वाले शासक और योद्धा थे। मोहम्मद खान बंगाश ने सन 1729 में छत्रसाल पर आक्रमण किया। इस दौरान पेशवा बाजीराव वन ने महाराजा छत्रसाल की बहुत मदद की और मुगल सेना को हरा दिया। धन्यवाद स्वरूप महाराजा छत्रसाल ने अपने साम्राज्य से कुछ हिस्सा पेशवा बाजीराव वन जी को उपहार स्वरूप भेंट किया और झांसी उसके अंदर शामिल था। 1742 में नरोशंकर को झांसी का सूबेदार बनाया गया और अपने 15 इयर्स के कार्यकाल के दौरान उन्होंने झांसी
के किले को इतना मजबूत कर दिया और उसका विस्तार किया। क्योंकि इस किले का राजनीतिक महत्व था और बहुत से भवनों का उन्होंने निर्माण किया। किले का विस्तार किया हुआ हिस्सा शंकरगढ़ कहलाता है। 1757 में नरोशंकर को पेशवा जी ने वापस बुला लिया और उनकी जगह पर माधव गोविंद काकरदी और फिर बाबूलाल कन्हाई को झांसी का सूबेदार बनाया गया। इसके बाद 1766 में विश्वासराव लक्ष्मण झांसी के सूबेदार बने और 1769 तक उन्होंने अपना कार्यकाल संभाला। उनके बाद रघुनाथ राव द्वितीय नेवलकर को झांसी का सूबेदार बनाया गया। वह एक बहुत अच्छे प्रशासक थे और उनके समय में राज्य के राजस्व में भी वृद्धि हुई। उन्होंने महालक्ष्मी मंदिर और रघुनाथ मंदिर का निर्माण करवाया और खुद रहने के लिए शहर में खूबसूरत रानी महल का निर्माण करवाया। 1796 में रघुनाथ राव ने अपने भाई शिवराव हरि के पक्ष में सूबेदारी छोड़ दी और उनको सूबेदारी सौंप दी गई। सन 1803 में मराठा और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच एक संधि हुई। शिवराव की मृत्यु के बाद उनके बड़े बेटे रामचंद्र राव झांसी के सूबेदार बने। वह कुशल प्रशासक नहीं थे। उनकी मृत्यु 1835 में 1835 में हुई और उनके बाद रघुनाथ राव III उत्तराधिकारी बने। सन 1838 में रघुनाथ राव III की भी मृत्यु हो गई। उनके प्रशासन के दौरान झांसी की वित्तीय हालत बहुत खराब हो चुकी थी। उनके जाने के बाद अंग्रेज शासकों ने गंगाधर राव जी को झांसी का राजा स्वीकार किया। राजा गंगाधर राव एक कुशल प्रशासक थे। वह बहुत उदार और सहानुभूतिपूर्ण नजरिया रखते थे। उन्होंने झांसी को कुशल प्रशासन दिया और झांसी की जनता भी उनसे बहुत संतुष्ट थी। सन 1842 में राजा गंगाधर राव ने मणिकर्णिका से विवाह किया और विवाह के बाद मणिकर्णिका का नाम लक्ष्मीबाई हो गया। रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ अपनी सेना का नेतृत्व किया। 1858 में भारत की स्वतंत्रता के लिए बहादुरी से लड़ते हुए अपने जीवन का बलिदान दिया। सन 1861 में ब्रिटिश सरकार ने झांसी का किला और झांसी शहर को जीवाजी राव सिंधिया को दिया और झांसी ग्वालियर का हिस्सा बन गया। सन 1886 में अंग्रेजों ने ग्वालियर राज्य से झांसी को वापस ले लिया। भारत की स्वतंत्रता के बाद झांसी को उत्तर प्रदेश में शामिल किया गया और झांसी डिविजनल कमिश्नर का मुख्यालय है, जिसमें झांसी, ललितपुर, जालौन शामिल हैं। झांसी का किला घूमने के बाद आप बढ़ चलिए आगे अपने अगले गंतव्य की तरफ, जो कि आपका रहेगा रानी महल। रानी महल आने के लिए आप अपनी गाड़ी लाने की गलती मत कीजिएगा। भूल चूक में भी इस तरफ गाड़ी लेकर नहीं आइएगा। बहुत ही कंजस्टेड रोड है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। इवन रिक्शा या टू व्हीलर और पैदल चलना भी मुश्किल है। अपनी गाड़ी लाएंगे तो यहाँ फंस जाएंगे। ऑटो रिक्शा लेकर आइए। ऑटो रिक्शा कुछ बार्गेनिंग ज़रूर करेंगे, तो आप अपना आने जाने का किराया उनसे फिक्स कर लीजिए। यहाँ भी अंदर बताने के लिए आपको कोई गाइड नहीं मिलेगा। फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर पर ये टोटल बना हुआ है। एक म्यूज़ियम है। आपको खुद ही सब पढ़ना पड़ेगा और इसको एंजॉय करना पड़ेगा। किसी तरह का कोई भी गाइड मुझे यहाँ पर नहीं मिला और ना ही कोई गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पर कोई इस तरह के ऑफिसर्स मिले जो हमको इस रानी महल के बारे में प्रॉपर बता सकते। यह आपको खुद ही घूमकर जाना पड़ेगा। छोटा सा महल है।
इसके बाद वापस आ जाइए संग्रहालय देखने के लिए। राजकीय संग्रहालय झांसी, मिनिमम टिकट है यहाँ पर 5 रुपीज और फॉरेनर्स के लिए 25 रुपीज। संग्रहालय झांसी के अंदर आप झांसी का पूरा इतिहास जान पाएंगे, म्यूजियम का मजा ले पाएंगे। अच्छा बड़ा म्यूजियम है और काफी डिटेल में यहाँ पर बताया गया है। आओ मनु के साथ खेले, लेट्स प्ले विद मनु। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। म्यूजियम के आसपास हो सकता है कि आपको कोई मेला लगा हुआ मिल जाए, उस मेले को आप एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ ना कुछ फेस्टिवल चलते रहते हैं। गोलगप्पे खाना नहीं भूलिएगा, झांसी आए तो यहाँ पर 6 स्वाद के गोलगप्पे बहुत बढ़िया मिलते हैं। इन गोलगप्पों को मिस नहीं कीजिएगा और सभी तरह के स्वाद आपको अच्छे मिलने वाले हैं। पास में ही पार्क बने हुए हैं, आप उन पार्कों को एंजॉय करना चाहें कर सकते हैं। इसके बाद हम बढ़ेंगे ओरछा की तरफ। आधे घंटे में हम ओरछा पहुंच जाएंगे और कल हम चलेंगे खजुराहो की तरफ। और रास्ते में हम एक खूबसूरत जगह, बहुत ही बेहतरीन जगह दुबेला महल घूमते हुए खजुराहो पहुंचेंगे। दुबेला के अंदर हम संग्रहालय घूमेंगे, उसके बारे में जानेंगे और संग्रहालय घूमने के बाद छत्रसाल महाराज की छतरी और महारानी की छतरियां घूमते हुए शाम तक पहुंचेंगे। खूबसूरत जगह खजुराहो। और दोस्तों मिलते हैं अपने अगले एपिसोड में एक नए जोश के साथ और एंजॉय करेंगे दुबेला।